हेलो फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी 6, 7, 8 और न्यू एनसीईआरटी अब बिहार बोर्ड में जो एनसीईआरटी चलती है उसका वीडियो अपलोड किया जाता है डेली। तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। ठीक है, ये हमारा होगा। इसका आज पहला चैप्टर है। ठीक है, और आप 6, 7, 8 जो है न्यू एनसीईआरटी जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और जैसे 6 का है 8th का है। ठीक है, तो आज फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। पार्ट क्या है? फर्स्ट, संसाधन। तो संसाधन क्या है? सबसे पहले अपने शब्दों में याद रखें संसाधन है क्या। तो मनुष्य का नीड होता है कुछ, मनुष्य की जो भी नीड है, मनुष्य की नीड यानी उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने वाली सारी चीज़ें दुनिया में जो भी चीज़ है वो सभी क्या है? संसाधन है। ठीक है, जैसे एक चाय भी है, वो भी आपका संसाधन है। सूरज, वो भी संसाधन है। कार, ये भी सभी संसाधन है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ है सजीव और निर्जीव, पेड़ पौधे, आसमान, जमीन, तारा, सूरज, ये सभी चीज़ें, मिट्टी, ये सभी चीज़ें क्या है? संसाधन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। ठीक है, वो सभी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, वो सभी चीज़ क्या है? संसाधन है। ठीक है, अब मानव क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक संसाधन में परिवर्तन करता है। जैसे पेड़ है, मान लो पेड़ है, पेड़ का जो हम एक पेड़ ले लेते हैं, ये मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ को कट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ी प्राप्त होता है। जो लकड़ी मिला तो हमारी जो आवश्यकता होगी हम इसका बोर्ड बना लेंगे। ठीक है, हमारी आवश्यकता होगी तो हम इससे क्या बना लेंगे? बेंच बना लेंगे। हमारी आवश्यकता होगी तो हम इसे क्या बना लेंगे? डेस्क बना लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो भी आवश्यकता है उसी के अनुसार हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या है? उस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। किसी भी पदार्थ का उपयोग होना उसे संसाधन कहते हैं। किसी पदार्थ का जो उपयोगिता है यानी यूटिलिटी होना उसे संसाधन बनाता है। यानी कोई भी संसाधन जब तो उसका उपयोग नहीं है तो वो संसाधन नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, जैसे मान लो छोटा कार है तो उसको तो बच्चे चला रहे हैं, तो उसको चलाने में यूज हो रहा है। मान लो वो कार है, उसमें आप बैठ के कहीं नहीं जा पा रहे, यहाँ वहाँ नहीं जा पा रहे, तो उसकी उपयोगिता नहीं है, तो क्या है? वो आपके लिए संसाधन नहीं है। वो वही चीज़ बच्चे के लिए क्या है? एक तरह से संसाधन है कि बच्चा उसे खेल रहा है, मनोरंजन हो रहा है, आनंद मिल रहा है बच्चे को, समझे? तो वो संसाधन है। अगर जिससे आपकी उपयोगिता नहीं है तो वो चीज़ क्या है? संसाधन नहीं है। तो किसी भी पदार्थ को संसाधन होने के क्या है? उसकी उपयोगिता होना उसे क्या बनाता है? तो संसाधन बनाता है। आपको ये याद रखना है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाते हैं। क्या? उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे क्या बनाती है? तो संसाधन बनाती है किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसे क्या बनाते हैं? संसाधन बनाते हैं। तो प्रयोज्यता क्या है? आप समझ लो, प्रयोज्यता किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि कोई चीज़ उपयोगकर्ता के लिए कितनी आसान, सीखने में सरल और प्रभावी हो। यानी कोई भी संसाधन है जो उपयोग करता है उसके लिए जो प्रयोग करने वाला है उसके लिए कितनी आसानी से उपलब्ध है और सीखने में सरल है और प्रभावी, उसके डेली लाइफ में क्या है? उपयोग आता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रयोज्यता कहते हैं। ठीक है, अब उपयोगिता का मतलब समझ लेते हैं। उपयोगिता पर प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तु का वह गुण जो मानव के जीवन को सुगम, समृद्ध और संतुलित बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उपयोगिता कहते हैं। कोई भी चीज़ है जो उपयोगिता, जैसे मोबाइल ही देख लो तो इसकी कुछ उपयोगिता है। इसको स्क्रीन टच है, अगर इसमें स्क्रीन ना हो तो आप कीपैड वाले में तो उसकी अपनी उपयोगिता है। तो जितनी भी चीज़ है तो क्या है? वो हमारे जीवन को सुगम, समृद्ध और संतुलित बनाता हो तो उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ और आनंद उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम उपयोगिता कहते हैं। मान लो एक वस्तु है, ठीक है, उसको हम जैसे खेल रहे हैं या कुछ चीज़ खा रहे हैं तो हमें उससे आनंद मिल रहा है और लाभ मिल रहा है, तो हम उससे क्या बोलते हैं? वो चीज़ उपयोगी है। समझे? ये इतना नहीं है, बस ये वर्ड आया था, आप इसको
वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस समय संसाधन बनता है जब उसका कोई मूल्य हो। मान लो एक लकड़ी ला रहे हो, उसका कोई मूल्य नहीं है, या कोई कोई भी वस्तु ले लो, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई पदार्थ, यानी अयस्क लो, अयस्क जानते हो, जिससे लोहा बनता है, तो उस समय उसका मूल्य नहीं है। मैं उसको लोहा बना लेते हैं और उसका लोहा में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसका मूल्य ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो एक लकड़ी है, तो लकड़ी को जब आपने काटा तो उस समय उसका क्या है, उतना मूल्य नहीं है, कुछ मूल्य नहीं है, इधर उधर फेंका। जब से कोई पदार्थ बना लेते हो, कोई वस्तु बना लेते हो, कोई मूर्ति बना लेते हो, उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो संसाधन का क्या है, उस समय जब उसका कोई मूल्य होता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का अपना ना कोई मूल्य जरूर होता है, तो इसलिए संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। ठीक है, पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना। यानी पेटेंट का मतलब क्या है कि इसका पेटेंट जो है, कोई चीज़ आपने बनाया और उसको आपने उस पर आपका एकाधिकार है, उसका दोबारा कोई, जैसे उसको कोई नहीं बना सकता आपके अलावा, तो उसी क्या बोलते हैं, पेटेंट कहते हैं। मान लो हमारी बूढ़ी दादी है, जो कुछ बताते हैं, चोट लग गया, हल्दी उल्दी लगा लिया, ठीक है, तो ये क्या है, तो उसने बता दिया। अगर उन्होंने जो बताया, अगर हम उसका पेटेंट करवा लेते हैं, उस पर एकाधिकार कर लेते हैं, एकास्मितव करवा लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, फिर उसका कोई भी उसको बना नहीं सकता हमारे अलावा, या हमसे परमिशन ले के ही बनाएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेटेंट कहते हैं। समझे। संसाधन के प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से संसाधन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, सामान्य मुख्य रूप से आपको याद रखना है, संसाधन कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, निर्जीव और सजीव दोनों आते हैं। ठीक है, इसमें क्या, निर्जीव में क्या आएगा, चांद है, तारा है, चांद, तारा, आसमान, मिट्टी, पहाड़, ये सभी निर्जीव है। प्राकृतिक हम उसे कहेंगे जो मानव ने नहीं बनाया, अपने आप बना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन हम किसको कहेंगे? मानव के द्वारा। मानव निर्मित संसाधन कब होगा? मानव के द्वारा, आगे इसको पढ़ेंगे, बस अपने शब्दों में आपको बता दे रहे हैं थोड़ा। मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधन में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, और मानव क्या है? मानव एक मूल्यवान संसाधन है। आपको ये भी याद रखना है, मानव एक क्या है? सबसे मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि ये उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। ठीक है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है। अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी चीज़ को बनाया, फिर उसको यूज भी करता है, तो इसलिए ना मानव सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी उसको अधिक मॉडिफाई नहीं किया, ठीक है, उसका डायरेक्ट एक तरह से यूज कर लेते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आपको याद रखना है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आपको याद रखना है। खनिज है, मिट्टी है, सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो तो आपका क्या होगा, सूरज है, उससे भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, पवन है, पवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ है, पहाड़ है, मैदान है, जीव जंतु है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मानव भी एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन को भी हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन हम किसे कहते हैं? आपको याद है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं। शीघ्रता से यानी वो नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से समाप्त ना होने वाले संसाधन, यानी इसकी मात्रा असीमित है। जैसे सूरज की रोशनी, जो प्रकाश आ रहा है, असीमित है। वायु असीमित है, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जल असीमित है, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? असीमित संसाधन है। ठीक है, इनमें से कुछ असीमित है और उन पर
मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। इसमें मानव के जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जितना ही बना लो, हवा चलती रहेगी तो बनता रहेगा। ठीक है, आपको याद रख लेना है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होते हैं। इसमें कुछ असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अभी हमने पढ़ा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोत सूखना आज विश्व के प्रमुख भागों में एक बड़ी समस्या है। क्यों एक बड़ी समस्या? देखो, जल क्या असीमित संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, मगर क्या है 90.5 यानी 90.5% यानी 97.5% जल जो है वो खारा है और वो समुद्रों में है। 2.5% पानी क्या है, जैसे भूम जल हो गया यानी ग्राउंड वाटर हो गया, पहाड़ है, नदी है, इसमें जो मीठा जल है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं और अधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। जल तो रहेगा पृथ्वी 100%, मगर क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो वो पीने योग्य नहीं रह पाएगा। इसलिए कहीं कहीं देखते हो कि गर्मी के समय आते आते लगभग कल हो गया, हैंडपम्प हो गया, ये सभी सूखने लगता है, नदियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, तो मानव को इसका क्या है, उपयोग जो है अपनी आवश्यकता जितनी है उतनी ही करे, तभी ये सही हो पाए, नहीं तो ये एक तरह से एक बड़ी समस्या जो बनी हुई है। हम कहें अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? ये क्या है, सीमित मात्रा में होती है और इसका पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्षों का समय लग सकता है। जैसे लोहा है, कोयला है, प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है और इसको बनने में हजारों वर्षों का समय लगेगा, जो मानव के वर्ष क्या है, जो मानव की आयु से अधिक है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार क्या है, सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्षों का समय लग सकता है। कितने वर्षों का? हजारों वर्षों का समय लग सकता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि इनको पूर्ति में हजारों वर्ष लगे, इसलिए इनका प्रयोग जो हम करें अपना जितनी आवश्यकता उतना करें, ये नहीं कि ज़्यादा करने लगे। ठीक है, तो एक समय आएगा ये समाप्त हो जाएगा। और कुछ रह गया है वो पढ़ लेते हैं। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप ये ध्यान रख लेंगे। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, जो आप अपने कौशल और नवीन ज्ञान का प्रयोग, नए ज्ञान का नॉलेज करके कुछ चीज़ बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, आपको समय समय पे डेली आपको वीडियो अपलोड होता रहेगा और आपकी जो भी नीड है आप वो ही बता सकते हैं कि सर इस पे वीडियो दें, तो उस पर बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।